मच सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार और जबरदस्त दिन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और जैसे आप जानते हैं कि कल हमारी क्लोजिंग थी, बहुत शानदार रही। फर्स्ट क्लोजिंग हम आप सब ने खूब एफर्ट और खूब मेहनत से आई होप और अपने जो टारगेट्स था उसको पूरा किया होगा। अब हम हैं सेकंड वीक में। हर सप्ताह हम सबके पास मौका होता है अपने बिजनेस को और अच्छे से डेवलप करने का, अपने बिजनेस को और सक्सेस पे लेके जाने को, और अपने अपने लीडर्स को, अपनी टीम को, अपनी एसोसिएट को नई सक्सेस को दिलाने का। ये सारे मौके आज हम सबके पास है और आज कुछ खास चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे सुबह अभी हमने फर्स्ट वीडियो हमने देखा पैब्लो और ब्रोनो की कहानी पे। नॉर्मली लाइफ में हम दोनों काम ये करते हैं, या तो हम बकेट उठाते हैं या हम पाइपलाइन बनाते हैं। ज्यादातर लोग अगर हम देखें तो वो शॉर्ट टर्म बिजनेस में बिलीव करते हैं कि आज पर जीते हैं, आज की इनकम पे जीते हैं। एंड जो वाइज पर्सन होते हैं, जो रॉयल्टी के लिए काम करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, एक पाइपलाइन बनाते हैं। न केवल इमीडिएटली इनकम आती है बल्कि आपको उस समय भी इनकम आती है जब आप सो रहे होते हैं। कहते हैं कि आप हमेशा सक्सेसफुल रह सकते हैं, आपको पैसे की कभी चैलेंजेस नहीं आएंगे अगर आपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जहां पे आप काम नहीं कर रहे तब भी इनकम आ रही है, आप सो रहे हैं तब भी इनकम आ रही है। कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने पाइपलाइन का निर्माण करते रहें, अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहें। आज मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कैसे हम अपने अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। रिक्रूटमेंट क्यों इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद में आप सबके साथ हम टू वे कन्वर्सेशन जरूर करेंगे। इसके लिए अगर आप में से मुझे कोई इन्फॉर्म कर पाए कि आपको दिख पा रही है स्लाइड, आपको दिख पा रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड, रिक्रूटमेंट, जी हाँ, रिक्रूटमेंट दो खास चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर हम ग्रो करना चाहते हैं। पहली है रिक्रूटमेंट, देन है रिटेल। आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्यों कहा जाता है कि आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो बात की जाती है, पैसिव इनकम की बात की जाती है। कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक ऐसा मूवमेंट आपके बिजनेस में आता है कि जब आप काम ना करें तब भी आपको बड़ी से बड़ी सक्सेस मिलती है, बड़ी इनकम मिलती है। एक ही कारण है उसका, उसका है अगर आपकी टीम में अच्छे लोग आप रिक्रूट करते हैं। जी हाँ, अगर आप एक ऐसी पाइपलाइन बनाते हैं जो जहां पे कोई लीकेज ना हो। अगर आप ऐसे एसोसिएट को, ऐसे लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं जो आपसे अच्छे हैं, जो आपसे स्मार्ट हैं, जो आपसे स्किल में वाइज हैं, जो आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। लीड बाय एग्जांपल सबसे पहले आपको करनी पड़ती है। देन उसके बाद रिक्रूटमेंट करने से आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। और रिक्रूटमेंट की एक और चीज अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि केवल रिटेल करने से बिजनेस बढ़ेगा, केवल कुछ टाइम रिक्रूट करने से बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड, जब तक आप इस बिजनेस को एक एक PONR बहुत जरूरी है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक PNR बहुत जरूरी है। एक PNR आपको सेट करना होता है। अगर आप अपना एक PNR सेट करते हैं कि सो एंड सो इनकम मेरा PNR है, इतना टीम साइज मेरा PONR है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, एक ऐसा पॉइंट जहां से आप रिटर्न के बारे में नहीं सोच सकते। तो बहुत जरूरी है उस PONR को आप बनाएं। और रिक्रूटमेंट कर क्यों जरूरी है? आपको क्या लगता है कि क्यों जरूरी है रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट क्यों जरूरी है? क्या हमें रिक्रूटमेंट लगातार करना चाहिए? क्या हमें नए नए लोगों को लगातार बिजनेस में लाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की कमांड आपके हाथ में हो तो आपको रिक्रूटमेंट लगातार करना पड़ेगा। सेल्फ रिक्रूटमेंट, टीम रिक्रूटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस की कमांड आपके हाथ में हो। अमूमन ये देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे बिजनेस की कमांड हमारे हाथ में नहीं होती। कमांड का मतलब, जब आपकी टीम काम करती है आपका बिजनेस बढ़ता है। जब आपकी आपकी टीम काम नहीं करती है तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ता है। इसका मतलब लोगों के काम करने से अगर आपकी सक्सेस आती है और उनके काम ना करने से आपकी सक्सेस रुक जाती है, इसका मतलब माय डियर फ्रेंड आपके बिजनेस की कमांड लोग उनके हाथ में है। हमें अगर अपने हाथ में बिजनेस की कमांड को रखना है तो हमें हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। आपको आपके बिजनेस की कमांड अपने हाथ में रखनी, तो मैसिव रिक्रूटमेंट, 10 का दम हर महीने मिनिमम है कि आप 10 रिक्रूटमेंट करें हर महीने।
रिक्रूटमेंट का तरीका क्या होगा, रिक्रूटमेंट हम कैसे शानदार कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए बहुत जरूरी है, कुछ गोल्डन रूल हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं फटाफट आपके साथ शेयर कर लेता हूं गोल्डन रूल। सबसे पहला, लोग ना तो आपकी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ना आपके प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं, ना आपके बिजनेस प्लान को ज्वाइन करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिए, लोग ज्वाइन करते हैं सबसे पहले आपको। लोग ज्वाइन करते हैं सबसे पहले आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके बात करने के तरीके को, आप क्या, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं सबसे पहले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप सही में मानते हैं कि आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जहां पे न केवल आप अपने सपने, बल्कि जितने लोगों को आप बिजनेस में लेके आते हैं उनकी लाइफ में भी एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप 21वीं सदी की सबसे बड़े बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि आप एक ऐसे बिजनेस को का निर्माण आज कर रहे हैं जो न केवल आपको बल्कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी सिक्योर करेगा, अगर इस माइंडसेट के साथ, इस बड़े विजन के साथ आप बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने आप को समर्पण की भावना के साथ इस बिजनेस के अंदर अपने आप को लेके आते हैं और लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। देखिए, आपके बिजनेस का शोरूम आप खुद हैं। आप कैसे दिखते हैं जब आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान शो करने जाते हैं, जब आप अपनी टीम को मिलने जाते हैं, जब आप सेमिनार के लिए जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोफेशनल नजर आए। जी हाँ, सामने वाले को दिखना चाहिए कि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर आपके साथ जुड़कर, आपके साथ शुरू करके उनकी लाइफ में नया चेंज आ सकता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं दिख रहे हैं, आपके चलने में वो एनर्जी नहीं है, आपकी बात करने में वो विश्वास नहीं है, आपकी आंखों में वो विश्वास अगर नहीं है, देखिए विश्वास कब हमें आता है, ये कोई बनावटी नहीं है कि बनावटी विश्वास बनाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने से पहले, फील्ड में जाने से पहले खुद को तैयार करना, खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। बिजनेस शुरू करने से पहले समझिए, जानिए इस इंडस्ट्री के बारे में, वीएलसीसी के बारे में जानिए, जिनके साथ साथ आपने स्टार्ट किया है। अगर आप उन्हें मेंटोर चुन रहे हैं तो सबसे पहले आप समझिए, चीजों को जानिए। लेकिन एक बार आपने अगर डिसाइड कर दिया, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक फॉर्मल ड्रेसअप बहुत जरूरी है। आप यू लाइक अ जेंटलमैन, आप जेंटलमैन लगे, आपको देख कर लगे कि यस, आप एक ऐसा बिजनेस में हैं जो न केवल आपकी बल्कि आने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी आप चेंज करेंगे। तो आप दिखने चाहिए वैसे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत कॉस्टली कपड़े पहने, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको देख कर लगना चाहिए कि नहीं, आप बहुत प्रोफेशनली बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। जब आप बात कर रहे हैं, जब आप, आपकी आंखों में वो विश्वास दिखना चाहिए, आपकी बातों में वो विश्वास नजर आना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपने बिजनेस को लेके, आप स्ट्रांगली स्ट्रांगली कमिटेड हैं बिजनेस को लेके। आपका कमिटमेंट, आपकी इनर वॉइस जो होती है वो दिख जाती है, बात करने से पता लग जाता है कि आप कितने ज्यादा फोकस है अपने बिजनेस में। सेकंड, एक ऑफिशियल बैग आपके पास हो, अच्छी डायरी आपके पास हो, अच्छा पेन आपके पास हो। देखिए, कुछ टूल्स हैं जो होने बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छा कर सकते हैं, कर देते हैं। और आपके पास आपके विजिटिंग कार्ड होने बहुत जरूरी, माय डियर फ्रेंड। विजिटिंग कार्ड बनाइए, वेट मत कीजिए कि जब आप पर्टिकुलर किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप करेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर एंटर कर चुके हैं जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। अमूमन ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम देखें, लोग अपने बिजनेस में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आपका विजिटिंग कार्ड आपके पास, अपना विजिटिंग कार्ड आप सामने वाले को देते हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, है छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है। तो बहुत जरूरी है आप लगे, प्रोफेशनल लगे, और आपको देख के लगना चाहिए कि वीएलसी वेलसाइन के एसोसिएट हैं आप एक ऐसी कंपनी के एसोसिएट हैं जो न केवल इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है। आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां पर जब आप उनको मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म आपकी बातों में, आपके आपकी काम करने के तरीके से झलक जाता है, और डेफिनेटली वो आपके साथ साइन अप करते हैं। और रिक्रूटमेंट, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है।
इस प्रोसेस को जो एंजॉय करता है, इस प्रोसेस को देखिए कितनी कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, और आपके पास मौका है हर तरह के लोगों को मिलने का। कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग थोड़ा नेगेटिव भी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा फोकस होते हैं अपनी अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। कुछ लोग बहुत ज्यादा जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में नहीं जाना है। कितनी बड़ा मौका आपके पास है कि आपको हर तरह के लोगों को मिलने का मौका मिलता है। और इस प्रोसेस को देखिए, एंजॉय कीजिए। रिजल्ट्स बड़े कब होते हैं? रिजल्ट्स बड़े होते हैं जब आप मैसिव एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहला रूल, मैसिव एक्टिविटी। सेकंड, अपनी स्किल को डेवलप करते रहना है। अपनी स्किल को डेवलप करते रहना है। स्किल को डेवलप करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे, बहुत जबरदस्त आएंगे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, जबरदस्त आएंगे। लेकिन अगर आपने स्किल बढ़ाई, बहुत अच्छी स्किल आपने बढ़ाई, लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो क्या रिजल्ट्स आएगा? नहीं आएगा। वहीं पर एक चीज अगर हम देखें, स्किल बढ़ाने के साथ साथ आप एक्शन ज्यादा कर रहे हैं, एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को मिल रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप 10 लोगों को एक सप्ताह में 10 लोगों को आप मिलते हैं, 10 लोगों को अपना बिजनेस प्लान शो करते हैं, तो कितने परसेंट चांस है बिजनेस ज्वाइनिंग आने के? 100% भी माने तो 10 ही ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन अगर आप 50 लोगों को मिलते हैं, तो अगर आप एक महीने में 100 लोगों को मिलते हैं, तो चांसेस 100 लोगों के आने की है। 50% भी माने तो 50 लोग आपके बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। और ये अगर आप हर महीने, छोटा सा काम, हर महीने 10 का दम, माय डियर फ्रेंड, 10 ज्वाइनिंग हर महीने अगर आप कराते हैं, तो 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके बिजनेस में आ जाएगा। जो हम 6 फिगर की इनकम की बात करते हैं, जो हम पहले 1 लाख रुपए महीने कमाने की बात करते हैं, ये एक मैजिक मूवमेंट हो सकता है आपके बिजनेस का। एक कमिटमेंट आप खुद से करें। ये कमिटमेंट देखिए, ना तो हम अपनी अपलाइन से करते हैं, ना अपनी डाउनलाइन से। हम खुद से कमिटमेंट जो करते हैं, उसको हम पूरा भी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक्टिविटी आप बढ़ाएं, स्किल आप बढ़ाएं। और स्किल और एक्टिविटी जब आ जाती है, तो रिजल्ट्स बड़े हो जाते हैं। और रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, लोगों को मिलिए। स्ट्रेस मत लीजिए कि आपने 4 लोगों को प्लान शो किया तो अरे बिजनेस में कोई नहीं आएगा, अब क्या होगा? माय डियर फ्रेंड, प्रेशर में, स्ट्रेस में बिजनेस नहीं होगा। एंजॉय करते हो, 4 नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? 5वां आएगा, छठा आएगा, 7वां आएगा। आपका काम है ज्यादातर लोगों को मिलना और अच्छे से उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। आपका काम है अच्छी चीज को देना। आप लोगों को इस बिजनेस में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे उनकी लाइफ सिक्योर हो सकती है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा बहुत सारे एसोसिएट को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जब वो एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने 1 सप्ताह एक्टिविटी की, उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो निराश हो जाते हैं। लेकिन निराश किसको होना चाहिए? निराश तो उनको होना चाहिए जो आपके आपकी अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाए, और उन्होंने एक ऐसा मौका अपने हाथ से गंवा दिया जिससे वो अपनी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकते थे। लगातार करना है, लगातार, ना केवल 1 सप्ताह, ना एक महीना, ना 6 महीने, लगातार रिक्रूटमेंट, मैसिव एक्शन रिक्रूटमेंट, मैसिव एक्शन रिक्रूटमेंट, मैसिव एक्शन रिक्रूटमेंट, मैसिव एक्शन रिक्रूटमेंट। अगर आप करते चले जाते हैं, इंजॉय करते 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 करते, यही डुप्लीकेशन आपकी टीम में होता है। तो बहुत जरूरी है, इसको आप फोकस करें। देन जब आप एक एक रूल और है, अगर आप सिस्टमैटिक, देखिए एक्शन है लोग, ज्यादा लोगों को मिलना। स्किल है, अगर आप अपने बिजनेस प्लान में ODPEC का यूज करते हैं, ये बहुत चमत्कारी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ODPEC, जाते ही हमें प्लान शो नहीं करना है, जाते ही हमें ज्वाइनिंग की बात नहीं करनी। ODPEC का यूज अगर आप करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत शानदार मिलेंगे। स्किल है कि हमें, अगर आप सामने वाले की बात किए बिना समझ पाए कि वो क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। इसे कहते हैं कि जब आप बहुत सारे लोगों से मिल जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली एक समय ऐसा आता है जब आपको पता लग जाता है कि कौन आपके बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, या उसका सवाल क्या होने वाला है। तो ODPEC बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोगों को ओपन करना है, कर सकते हैं, सबसे पहले लोगों को ओपन करना है। जाते ही अगर आप डायरेक्ट बिजनेस की बात करेंगे, तो वो सही तरीका नहीं है। तो ODPEC का यूज करेंगे, सबसे पहले ओपन अ सेल्स कॉल। ओपन करना है सबसे पहले।
ओपन करने के लिए रैपो बिल्ड करनी पड़ती है। ओपन का मतलब है कि आपको सामने वाले को सुनना है। देखिए, जब भी आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, सेकंड टाइम मिलते हैं, तो सबसे पहला काम हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, ऊपर वाले ने भी हमें मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं। ज्यादा सुनिए, कम बोलिए। ज्यादा सुनना है। आज जो लीडर सामने वाले को सुनता है, सामने वाले को जानता है, कोशिश करता है उसको समझने की, अपने प्रोस्पेक्ट को समझने की जो आप कोशिश करेंगे, आपको नीड आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए, आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं इस बिजनेस में। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आता है, कोई टाइम फ्रीडम के लिए आता है, कोई रिकग्निशन के लिए आता है, किसी को घूमना बहुत अच्छा लगता है, कोई अच्छे रिटायरमेंट प्लान करने के लिए आता है। तो आप, अगर आपको पता रहेगा कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट, अगर आपको नीड का पता रहेगा, तो बहुत अच्छे से आप सॉल्यूशन उनको दे पाएंगे। पहली चीज है ओपन। सेकंड है डेवलप अ नीड। नीड को डेवलप करना। नीड को डेवलप करना। नीड डेवलप आप तभी कर सकते हैं जब आप उनको सुनेंगे। तो सुनना बहुत जरूरी है। सुनना है समझने के लिए। सुनना केवल सुनने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि सामने कि कब वो चुप हो और कब आप बोलना शुरू करें। सुनना है समझने के लिए। उसके बाद सॉल्यूशन देना है। कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, एलिमिनेटिंग द डाउट। देन उसके बाद है क्लोजिंग। देखिए, क्लोजिंग बहुत जरूरी है। सबसे जितना दो पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ओपन करना है उतना क्लोज करना भी है। क्लोजिंग बहुत जरूरी है। जब आप उठे तो क्लोजिंग करके ही उठें। तो आप में से कोई एसोसिएट हैं हमारे जो इसके बारे इसको शेयर करेंगे हमारे साथ, ओपन ओपन करने को, नीट डेवलप करने को। हमने काफी बार ये ट्रेनिंग आपके साथ की है। देखिए, ये आप लिखिए अपनी डायरी में, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेसमैन के आने वाले समय में आपको बड़े बड़े इवेंट करने हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करनी है, अपनी बड़ी टीम को आपको हैंडल करना है, उनको सिखाना है। तो ये ODPEC आप हमेशा माइंड में रखिए। इसके हिसाब से ही आप जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट ये स्किल है, इस स्किल को डेवलप करेंगे। इसके लिए जरूरी है रैपो बिल्ड करना। सबसे पहले रैपो को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। रैपो बिल्ड करने का मतलब है कि अगर आप एक बड़े एक आपकी थॉट प्रोसेस आप यहां से सोच रहे हैं, लेकिन जो गेस्ट है आपका वो यहां से सोच रहा है, तो आप दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आप सोच रहे हैं 10 पे, आपका आपका गेस्ट है 2 पे, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। वो आपकी बात नहीं समझ पाएंगे, ना उनको समझा पाएंगे। तो रैपो बहुत जरूरी है। रैपो को बिल्ड करना है। रैपो बिल्ड कैसे कर सकते हैं कि फैमिली के बारे में पूछा, फॉर्म का यूज कीजिए, FORM। फैमिली, ऑक्यूपेशन के बारे में, उनके काम काज के बारे में, रिक्रेशन के बारे में, नया क्या चल रहा है रिक्रेशन के बारे में, और मैसेज बहुत जरूरी है। फॉर्म के बारे में जब आप बात करते देखो, सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए आप सामने वालों को, तभी आप एक अच्छी रैपो बिल्ड कर पाएंगे। और पहले 3 सवाल हमेशा ऐसे पूछिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर पहले 3 सवाल, 3 से 4 सवाल आपने ऐसे किए हैं जिनका जवाब हाँ में आना है, तो पांचवा छठा सवाल भी ऐसा का जवाब भी हाँ में आएगा। लेकिन पहले 2 से 3 सवाल आपने ऐसे पूछे हैं जो जिसका जवाब ना में आ सकता है, जो थोड़ा सा नेगेटिव है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने बार बार मिलने का समय लिया, फोन किया, वो उठा नहीं पाए किसी कारण से। तो आपको पता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने मिलते ही उनसे कहा यार आप तो फोन ही नहीं उठाते हो, तो इसका जवाब नाम में आएगा, वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चला जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? क्या ना, मैंने आपको आपको कॉल किया था, शायद आप बिजी होंगे, आप फोन उठा नहीं पाए। उनको भी पता है वो फोन क्यों नहीं उठा पाए, या आप मिलना चाह रहे थे। तो देखिए, हमेशा 3 सवाल ऐसे करने हैं जिसका जवाब हाँ में ही आएगा। फर्स्टली, आपका घर बहुत खूबसूरत है, आपका घर बहुत अच्छा है, इसका जवाब हाँ में आएगा। अभी ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है, मौसम ठंडा हो गया है, उसका जवाब हाँ में आएगा। ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ में आए, 3 सवालों कुछ भी हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, उनकी चीजों से रिलेटेड हो सकते हैं, तो चौथे सवाल का जवाब हाँ में आएगा। रैपो बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। जब भी आप किसी को मिले, ना केवल रिक्रूटमेंट के लिए, ना केवल बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना, उस समय कभी भी लाइफ में आप किसी को मिलें, कभी भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आप। फर्स्ट टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि केवल पहली बार। जब भी आप अपने फ्रेंड्स को आप मिल रहे हैं, अपनी टीम को आप मिल रहे हैं, अपने एसोसिएट को आप मिल रहे हैं, अपनी अपलाइन को आप मिल रहे हैं, किसी को भी आप मिल रहे हैं, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन
का सबसे परफेक्ट स्किल। आपके आने से आपके आने से अगर सामने वाला व्यक्ति हैप्पी है, खुश है, तो इससे बड़ी जीत आपकी कुछ नहीं हो सकती है। कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो है जिसके महफिल में आने के बाद खुशियां आ जाती हैं। एक व्यक्ति वो है जिसकी महफिल से जाने के बाद खुशियां आ जाती हैं। तो आप कौन से वाले व्यक्ति हैं, ये हमेशा डिसाइड करना है। सुनना ज्यादा है, समझना है सामने वाले को, तो ये बहुत जरूरी है। रैपो आप बिल्ड करें, रैपो बिल्ड करना है। देखिए, नीड नीड को डेवलप, डी फॉर डेवलप नीड को डेवलप करने के लिए नाइस का यूज कीजिए, NICE, नाइस। एन फॉर नीड क्या है, इंटरेस्ट, किस चीज में उनको इंटरेस्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं। कंसर्न क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप कई बार आपने ओपन किया, बात करी, तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आए, लेकिन आप डायरेक्टली बिजनेस प्लान शो करना शुरू कर रहे हैं। जब आप बैठे हैं, सामने वाले प्रोस्पेक्ट की एक्टिविटी को जरूर देखिए। वो इंटरेस्ट ले रहा है आपके बिजनेस प्लान में या नहीं ले रहा है। उसके बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव तो नहीं। अगर वो ऐसे बैठा है तो ये ओपन बॉडी लैंग्वेज नहीं, क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूं आपको, ये है, और ये है क्लोज। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपका बैठा है, वो ऐसे बैठा है, इस पोजीशन में बैठा है, इसका मतलब वो क्लोज है। अभी आप कितना ही उनको बताएं, वो अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है आपके आपके प्लान को सुनने के लिए। तो आपको उनको सबसे पहले उनके हाथों खुलवाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे आप पेन के माध्यम से कर सकते हैं, अपना कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। उनके इंटरेस्ट को भी समझिए, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, उनका कंसर्न क्या है, चिंताएं क्या है। बहुत सारे लोगों की चिंताएं आजकल के, उनके जानने में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, कुछ समय ज्वाइन किया, काम किया कि नहीं किया, पता नहीं, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न है लोगों के। कई सारी कंपनी, कई सारे अपलाइन हैं जिन्होंने, मतलब बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में, आप सब जानते हैं। तो एक्सपेक्टेशन उनकी क्या है। नीड को डेवलप, अगर आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपको ये पता लग गया कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसको क्या चाहिए और आप उसे वो दे पाए, तो आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। हमें समझना है कि सामने वाले वाले की नीड क्या है और उस नीड के हिसाब से उसको देना है। अगर कोई चाहता है कि उसको रिकॉग्निशन बहुत पसंद है, तो आपको पूरे प्लान में उसको रिकॉग्निशन ही शो करना है। और चीजें भी दिखाने, लेकिन रिकॉग्निशन दिखाइए, उनका नाम लेके बताइए कि जिस दिन आप प्लेटिनम करेंगे, जिस दिन आप डायमंड करेंगे, आपका रिकॉग्निशन होगा बहुत सारे लोगों के बीच में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घूमने का बहुत शौक होता है, उनको आप ट्रिप्स से पे इन्वॉल्व कीजिए, ज्यादा फोकस 60% उनको वो दिखाइए जो उनको चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कर सकते हैं ऐसा। पी पर्पज और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देना है। और सिर्फ किस सो इट बी, कीप इट सिंपली सिंपल। बड़ा दिखाइए लेकिन सिंपल दिखाइए। बिजनेस प्लान मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आपका क्लोज हो जाना चाहिए। उसके बाद फोकस ज्यादा, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद ज्यादा फोकस आपका क्लोजिंग में होना चाहिए। बड़ा दिखाइए, कीप इट सिंपल तरीके से। देखिए, सिंपल तरीके से दिखाना बहुत जरूरी है। लोग सिंपल चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, जब उनको लगेगा कि आपने किया है तो वो भी कर सकते हैं। और ये बिजनेस भी है बहुत सिंपल, माय डियर फ्रेंड। चार ही तो काम करने हैं, प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को शेयर करना है, एक टीम बनानी है, उनको लीड करना है, दैट्स ऑल। क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लोज करना। अगर आप, क्योंकि हमें आपको प्रेजेंटेशन करने के पैसे नहीं मिलते, आपको प्रेजेंटेशन करने का पे आउट नहीं मिलता, आपको पे आउट मिलता है क्लोजिंग का, सेल्स का, SV का, सेल्स वॉल्यूम का। तो क्लोज करना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग पॉइंट क्या हो सकते हैं। क्लोजिंग पॉइंट में ऐसे सवाल आपको अगेन पूछने हैं जिसका जवाब हाँ में आए। आप खुद के नाम से करोगे या वाइफ के नाम से करोगे, ऑप्शन आपको देने हैं। आप स्टॉक पॉइंट से, मिनी स्टॉक पॉइंट से स्टार्ट करोगे या ट्राइपॉड से स्टार्ट करोगे, ऑप्शन आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि आप आज करोगे या कल करोगे, उसने कहा कल करूंगा। आप बिजनेस शुरू करोगे या नहीं, मतलब आप बिजनेस शुरू कब करोगे, ये सवाल बिल्कुल नहीं। बिजनेस शुरू तो अभी होना है, इमीडिएट। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, नाम लिखिए। जब आप पेन और डायरी में नाम लिखते, देखिए ये कहीं ना कहीं माइंड में स्टक वो करता है। जब आप, अगर किसी के पास पूरा अमाउंट नहीं है, आप कैश करेंगे या ऑनलाइन करेंगे पेमेंट, ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आपको जो आप चाहते हैं वैसे मिलेगा।
उसने कहा कि मेरे पास इतना कैश तो नहीं है, मिनिमम कैश आप लेके उठिए कम से कम। ऐसे मैं बहुत सारे टाइम मैंने ऐसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊं कि कई बार ऐसा हुआ कि जब सामने वाले पे पूरे पैसे नहीं थे तो मैंने मैंने 100 रुपीज लेके भी क्लोज किया। अगर आपने किसी से 50 रुपए भी टोकन मनी लिया है, 100 रुपए भी टोकन मनी लिया है, तो लोग आपको कॉल करेंगे। इसका मतलब उनको आपने अच्छे से प्रोसेस में लेके आए हैं। तो क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। और ट्राईपोर्ट, वीएलसीसी वेलसाइंस माय डियर फ्रेंड केवल 5,000 पॉइंट में ट्राईपोर्ट देती है। एक पैन कार्ड पे 3 बिजनेस सेंटर आपको मिलते हैं, तो बहुत जबरदस्त रहेगा। एंड देखिए, एक चीज और ध्यान आपको रखनी है कि टारगेट द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस कौन सी है आपकी, सही ऑडियंस को टारगेट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने बिजनेस प्लान शो किया है एक स्टूडेंट को जो डिसीजन मेकर नहीं है, बहुत सारी एफर्ट आपने की, तो वो डिसीजन अगर नहीं ले सकते तो आपकी एफर्ट, आपकी ऑडियंस, इसका मतलब बहुत सही। आपको ऐसे ऐसे जो डिसीजन मेकर है, हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे प्लान दिखाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है, उनके पेरेंट्स के सामने दिखाइए। ऐसे व्यक्ति को साथ में रखिए जो डिसीजन ले सकते हैं। उनको मोटिवेट कीजिए, फिर उनको बिजनेस में लेके आइए। ऑडियंस को समझिए कि आपका पर्पज क्या है, प्रोडक्ट सेल करना है उस समय या रिक्रूटमेंट करना है। और रिक्रूटमेंट का मतलब ऐसे लोग आप एक खाका जरूर बनाइए कि किन लोगों को आप अपने बिजनेस में ज्यादा लेके आएंगे। एक ऑडियंस को टारगेट कीजिए, ऐसे लोग जो ड्रीमर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। अगर आप अच्छी ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो बहुत शानदार रहेगा। और देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है, ज्वाइन करवाने के बाद, रिक्रूटमेंट के बाद रिटेंशन बहुत जरूरी है, रिटेन करना बहुत जरूरी है। पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी होनी बहुत जरूरी है आपकी, आपके टीम के साथ। एक अच्छी रिलेशनशिप कब होती है? जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, जब आपकी टीम को लगता है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, आप बहुत फोकस होके काम करते हैं, आप कमिटेड होके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपॉइंटमेंट तो दे दी, आपने अगर 11 बजे का समय दिया है और आप टाइम पे नहीं पहुंचे, 12 बजे पहुंच रहे हैं, 1 बजे पहुंच रहे हैं, या आप भूल गए। कई सारी जगह ऐसा होता है। कैजुअलनेस से बिजनेस नहीं चलेगा। आपकी टीम आपको जज कर रही है, आपकी टीम आपको आपको देख रही है। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने 10 बजे का टाइम दिया है तो पंक्चुअलिटी के साथ मैनेजमेंट 10 बजे पहुंचिए। 11 बजे का दिया तो 11 बजे पहुंचिए। किसी के प्रोडक्ट के साथ, किसी के पैसे के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। ट्रस्ट अगर आपने बिल्ड कर दिया अपनी टीम के साथ, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब जब आपकी टीम आप पे आंख बंद करके विश्वास कर सकती है, तो वो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आपके अपलाइन में भले ही बहुत अच्छे लीडर्स हों, बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, लेकिन आप अपनी टीम के साथ कैसे रहते हैं, कितना ट्रस्ट है आपको आपकी टीम पे, आपके को लीडर्स को। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप तभी होंगे, तो बहुत जरूरी है। सेकंड इसका ये है। और थर्ड, शेयर योर सक्सेस स्टोरी। उनको नहीं पता कि आपने कितना संघर्ष किया है। आपकी टीम को नहीं पता कि अगर आप बाइक में भी कभी चलते थे, आज तो वो देख रहे हैं आपके पास कार है, आज वो देख रहे हैं कि आप तो स्टेज से बहुत अच्छा शेयर कर लेते हैं, आप तो बहुत फटाफट करके बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। आप अपने टीम को शेयर कीजिए आपकी सक्सेस स्टोरी की, आपने कैसे सक्सेस ली है, आपको कितनी ऑब्जेक्शन आई है, आपको कितनी चैलेंजेस आई हैं। क्योंकि आपकी स्टोरी से वो इंस्पायर होंगे। एमएलएम के डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल को बताइए, उनसे शेयर कीजिए कि रिक्रूटमेंट के फायदे क्या हैं, कैसे रिक्रूटमेंट करने से वो अपनी बिजनेस की कमांड अपने हाथ में रख सकते हैं, कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाई जा सकती है। उनको बताइए क्या संभावनाएं हैं इस बिजनेस की। जब आप इस बिजनेस में आए, आप क्या सोचते थे? जब आप मीटिंग में आते रहे, ट्रेनिंग में आते रहे, आप सीखते रहे, अपनी स्किल को डेवलप करते रहे, आप रिक्रूटमेंट करते रहे, आप रिटेल करते रहे, आप रिटेंशन लाते रहे, डुप्लीकेशन लाते रहे, तो आपके बिजनेस में आपको कैसे सक्सेस मिली? किसी और की कहानी से ज्यादा इंपैक्ट आपकी कहानी का पड़ेगा, आपकी स्टोरी का पड़ेगा। रिलेट करेंगे वो आपसे। तो बहुत जरूरी है अपनी सक्सेस स्टोरी उनके साथ शेयर करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ समय बिताएं। तो ये बहुत जरूरी है, उन्हें मोटिवेट करें। एक देखिए, एक लीडर वो देख पाता है जो आम व्यक्ति नहीं देख पाता।
एक बड़े विजन के साथ अगर आप काम करते हैं, उसको रोज आप अपने विजन को आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो ये बड़ी सक्सेस आपको रहेगी। और केवल ज्वाइन कराने के बाद छोड़ना नहीं है, उनको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में लेके आना है। ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स का मतलब है जब वो उनकी स्किल डेवलप होगी, उनको समझ आएगा बिजनेस के बारे में, उनको गाइड करना है आपको, मेंटोरशिप आपके हाथ में है। अपनी टीम में अपनी टीम को सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे ऐसा माहौल उन्हें दीजिए, पॉजिटिव माहौल उन्हें दीजिए। जूम मीटिंग में लेके आइए। ऑफलाइन मीटिंग आपके शहर में करने की जिम्मेदारी माय डियर फ्रेंड आपकी है। आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी अपलाइन में अगर ऐसे लीडर्स हैं जो इवेंट कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए। देखिए, अपनी टीम के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। अगर आप सही में समझते हैं कि आप ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां पे आपने जिन लोगों को लेके आए हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, 3 से लेके 5 साल अगर आपने इस बिजनेस पे में फुल फोकस होकर समर्पण की भावना से काम करने का इरादा किया है, वादा किया है खुद से, तो आपको फाइनेंशियली चैलेंजेस नहीं आएंगे। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। रातों रात अमीर बनने का चांस ही नहीं है कहीं भी। लेकिन आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके होगा, ऐसी मीटिंग्स, ऐसी ट्रेनिंग्स में आप खुद आइए। सबसे पहले आपके 100 फीट 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ट्रेनिंग्स है, कहीं भी मीटिंग है, अपनी टीम को लेके जाइए। अपनी टीम को लेके जाना बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है। और खासकर जो आपके नवरत्न हैं, जो आपकी कोर टीम है, उनको जरूर रखिए उसमें। ये बहुत जरूरी है कि रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने आपसे बात की, रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। नंबर 1, अगर आप सही में चाहते हैं कि आपकी आपका आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़े, अपने बिजनेस की कमांड आपके हाथ में रहे, तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। 10, PONR, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आपको सेट करना पड़ेगा। ODPC के माध्यम से आप बिजनेस में लोगों को लेके आए, लोगों को मिले, प्रोस्पेक्ट को मिले। अपना ड्रेसिंग सेंस शानदार रखें, जबरदस्त रखें, आपको देख के लगे कि वाह, मैंने जिसके साथ ज्वाइन किया। आपकी टीम को आपको फक्र होना चाहिए, उनको अपने कंधों का, यस मैं एक ऐसे टीम का पार्ट हूं, एक ऐसे लीडर के साथ मैंने बिजनेस को शुरू किया है। उन्हें फक्र हो आप पे। उसके बाद अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, अपनी अपलाइन के साथ भी, अपनी डाउनलाइन के साथ भी। देखिए, लोग अच्छे, अगर आप अच्छे होंगे तो आपको भी अच्छे लोग मिलेंगे। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हर व्यक्ति के साथ हम काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ अच्छी टीम का निर्माण किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स, देखिए बिना ट्रेनिंग के कोई एक साइकिल नहीं चला सकता। और ट्रेंड होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप प्लेन भी चला सकते हैं। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। और जो ट्रेनिंग के माध्यम से बिजनेस के अंदर आगे बढ़ता है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण करता है। सृजन करते रहिए, नए आइडियाज पे काम करते रहिए। आई होप आपको कुछ चीजें जरूर आपने नोट की होगी कि रिक्रूटमेंट क्यों जरूरी है। और इस महीने का टारगेट आप जरूर अपना सेट करें कि इस महीने आपको कितनी रिक्रूटमेंट करनी है, कितने लोगों को बिजनेस में लेके आना है। मौका बहुत बड़ा है माय डियर फ्रेंड। एक ऐसा मौका, एक ऐसा बिजनेस हम सबके पास है, ईश्वर की कृपा से, पेरेंट्स की कृपा से, कि हम अपनी लाइफ को बहुत शानदार बना सकते हैं।